मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू द डिजिटल प्लेटफॉर्म ऑफ सरकारी अफसर। हमारा टॉपिक चल रहा था ट्रिग्नोमेट्री और आज हमारी क्लास है सेकंड। जल्दी से हेडिंग लिखिए। आज हम बात करेंगे कॉम्प्लीमेंट्री मेथड। देखिए, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का क्या मतलब है। सबसे पहले ये समझिए कि कभी भी दो एंगल, मान लीजिए एक एंगल ए है और एक एंगल बी है, दो एंगल का सम अगर कभी भी 90 डिग्री दिया हुआ हो, कभी भी दो एंगल का सम अगर 90 डिग्री दिया हुआ हो तो उनको हम क्या कहते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री कहते हैं। यानी इसका ए का कॉम्प्लीमेंट्री बी है और बी का कॉम्प्लीमेंट्री ए है। कॉम्प्लीमेंट्री मतलब पूरक, एक दूसरे को ये पूरा कर रहे हैं कि जैसे ए की वैल्यू अगर 40 है तो बी इसको मिला के 90 करेगा तो बी की वैल्यू क्या हो जाएगी, 50 हो जाएगी। तो इसका 40 का कॉम्प्लीमेंट्री 50 हो गया और 50 का कॉम्प्लीमेंट्री 40। ये दोनों एक दूसरे को मिला के पूरा कर रहे हैं। पूरा करने का मतलब यहाँ पे कितना, 90 डिग्री बना रहे हैं। जल्दी से बताइए, ए अगर 30 हो तो बी कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। ए अगर ए अगर 0 हो तो बी कितना हो जाएगा, 90। कोई कंफ्यूजन इस चीज में? इजी है बिल्कुल। लिख लीजिए फटाफट। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का मतलब होता है दो एंगल मिलके 90 डिग्री बनाने चाहिए। बस इतनी सी बात हमें याद रखनी। चलिए, इसी में सेकंड चीज आती है कॉम्प्लीमेंट्री पेयर्स। वो जोड़े होते हैं जिनको कॉम्प्लीमेंट्री पेयर्स कहते हैं हमारे। जैसे साइन का कॉम्प्लीमेंट्री कौन होता है, साइन का होता है कॉस। लेकिन यहां पे मैं ए लिखूंगा और यहां पे मैं बी लिखूंगा। साइन ए बराबर होता है हमेशा कॉस बी। ए और बी मिलके कितना बनाएगा, 90 बनाएगा। सेकंड, कॉसेक का कॉम्प्लीमेंट्री होता है सेक और टेन का कॉम्प्लीमेंट्री होता है कॉट। ये तीन जोड़े हैं, इनको अपने को अच्छे से याद रखना है कि कॉम्प्लीमेंट्री की जब भी बात करेंगे साइन के साथ कॉस होगा, टेन के साथ कॉट होगा, कॉसेक के साथ सेक होगा। यहाँ ए चल रहा है, यहाँ बी चल रहा है और ए प्लस बी मिलके कितना होगा, 90 डिग्री। अब देखिए, आपने अगर टेबल याद कर रखी हो, मान लीजिए मैं यहाँ पे लिखता हूँ साइन 30 डिग्री बराबर कॉस में कितना आ जाएगा, 60। अब जरा टेबल को देखिए, साइन 30 की वैल्यू 1/2 होती है और cos 60 की वैल्यू भी कितनी होती है, 1/2। ये दोनों बराबर होते हैं। ऐसे साइन 0 की वैल्यू होती है 0, cos 90 की वैल्यू क्या होती है, 0। साइन 45 होता है 1/√2, cos 45 भी होता है 1/√2। यानी ये सेम चलता रहेगा। क्लियर है? तो कॉम्प्लीमेंट्री पेयर्स अपने कौन कौन से, साइन के साथ कॉस, कॉसेक के साथ सेक और टेन के साथ कॉट। यहाँ ए है, यहाँ बी है, ये चीज ध्यान रखना। एक और जोड़े हमने लास्ट क्लास में पढ़े थे, बताइए कौन से पढ़े थे, रेसिप्रोकल पेयर्स पढ़े थे हमने। तो रेसिप्रोकल और इसमें कंफ्यूज नहीं होना। देखिए मैं यहाँ वापस लिख देता हूँ, रेसिप्रोकल कौन से थे, रेसिप्रोकल था साइन के साथ था 1/cosec, था या नहीं, कॉस के साथ था 1/sec और टेन के साथ कौन था, 1/cot। लेकिन यहाँ हमने एक चीज देखी थी, यहाँ भी थीटा था, यहाँ भी थीटा, यहाँ भी थीटा, यहाँ भी थीटा। यहाँ दोनों एंगल सेम चलते हैं कि जो साइन थीटा है यहाँ पे कॉसेक थीटा, थीटा थीटा सेम है। लेकिन यहाँ पे ए और बी है, एक 30 है तो दूसरा 60, एक 40 है तो दूसरा 50, एक 0 है तो दूसरा 90। तो इन दोनों में कंफ्यूज नहीं होना, ये ध्यान। यहाँ एंगल सेम रहेंगे, यहाँ एंगल दोनों तरफ ए और बी दोनों मिला के 90 होंगे। तो ये वाली बात वापस रिपीट लिख दीजिए, अगर कोई भूल रहा है तो दोबारा से लिख लो। चलते हैं आगे। अब आप कहोगे सर क्वेश्चन कैसा आएगा, कैसे पता चलेगा। तो देखिए, मैंने आपको एक चीज बताई थी कि ट्राइंगल मेथड हम कब यूज करते हैं, बताओ जरा। लास्ट क्लास में ट्राइंगल मेथड सिखाया था, कब यूज करते हैं। उसके लिए हिंट थी अपनी कि सिंगल फंक्शन दिया हुआ हो। क्या दिया हुआ हो, सिंगल फंक्शन दिया हुआ होना चाहिए। जैसे कि साइन थीटा की वैल्यू दे दी मान लो 3/5, इससे फिर अपने क्या कर लेते थे, डायरेक्ट ट्राइंगल बना लेते। लेकिन अभी हम बात कर रहे हैं कॉम्प्लीमेंट्री की। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कब यूज करेंगे, ये वाला फंडा, ये तब यूज करेंगे, इसका हिंट है हमारा
क्या दिया हुआ होगा, डबल फंक्शन दिए हुए हों। अब कैसे पता चलेगा डबल फंक्शन है, तो एक क्वेश्चन लेते हैं, आपको क्लियर हो जाएगा। मान लीजिए मैंने क्वेश्चन ऐसे लिखा कि साइन x प्लस 30 डिग्री इक्वल टू कॉस 2x माइनस 30 डिग्री, और पूछ क्या रहा हूं, x की वैल्यू बताइए। यहां पे देखिए इधर साइन दिया हुआ है, इधर कॉस दिया हुआ है, क्या दो फंक्शन है या नहीं, एक फंक्शन इधर है एक फंक्शन इधर है, दो फंक्शन दिए हुए हैं, और दोनों फंक्शन कैसे हैं, एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री है। तो साइन बराबर कॉस कब होता है, साइन बराबर कॉस तभी होता है, इसको अगर मैं a मानूं इसको मैं b मानूं, तो हमें इतनी सी बात याद रखनी है कि a प्लस बी मिलके कितना बनाएगा, 90 डिग्री बनाएगा भैया। तो a की वैल्यू ले लीजिए, क्या है, x प्लस 30 कर लीजिए, 2x माइनस 30 कर लीजिए, और दोनों मिला के कितना होना चाहिए, 90 डिग्री। 30 से 30 कट गया, 3x का मतलब अगर 90 डिग्री है तो x का मतलब कितना हो गया, 30 डिग्री। ये लीजिए आपका 30 डिग्री। क्या क्वेश्चन टफ है, ऐसा सिंपल क्वेश्चन ही आता है हमेशा, बस आप पहचानते नहीं हो। पहचानने के लिए हिंट मैंने बता दिया, साइन बराबर कॉस दिख जाए, कॉसेक बराबर सेक दिख जाए, टैन बराबर कॉट दिख जाए, दो फंक्शन दिखने जरूरी है, कंपलसरी है, तभी ये कॉम्प्लीमेंट्री वाला लगता है। और दोनों फंक्शन कैसे होने चाहिए, एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री होने। देखिए फटाफट इस क्वेश्चन को, एक और क्वेश्चन हो जाए। चलिए क्वेश्चन लिखा मैंने, ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, tan 2x प्लस टेन बराबर कॉट 3x माइनस टेन। फटाफट सॉल्व कीजिए कि साइन 5x बाई 2 की वैल्यू क्या होगी, बताइए। देखिए क्या करना था, सिंपल, ये a है ये b है, दोनों को जोड़ के किसके बराबर करना था, 2x प्लस 10 3x माइनस 10 बराबर किसके होगा, 90 के होगा। 10 से 10 कट गया, 5x की वैल्यू कितनी है, 90, तो 5x अपॉन 2 की वैल्यू कितनी आ गई, 45। ये वैल्यू यहाँ पटक दो, साइन 45 क्या होता है, 1/√2। ये लीजिए आपका, क्या दम था क्वेश्चन में, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। गलती आप ये करते हो कि आप टेक्निक नहीं समझते, क्वेश्चन की कैटेगरी नहीं पकड़ पाते, कि ये क्वेश्चन दिखता है आप भूल जाते हो कि किस कैटेगरी, आप कैटेगरी याद रहेगी ना जब, कि ये कॉम्प्लीमेंट्री का क्वेश्चन है, फटाक से हो जाएगा आप, ठीक है। चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं। चलिए ये क्वेश्चन आपके लिए, फटाफट कीजिए। चलिए साइन बराबर कॉस दिया हुआ है, कॉम्प्लीमेंट्री दिख रहा है, दोनों एंगल जोड़ देते हैं, 3a प्लस a माइनस 26 मिलके कितना होगा, 90 डिग्री। 3a प्लस a ये हो गया 4a, ये माइनस का 26 उधर जाके माइनस नहीं करना है, क्या करना है, प्लस करना है, 90 प्लस 26, तो 4a की वैल्यू हो गई 116, a की वैल्यू आ गई, ठीक। ये लीजिए आपका, सिंपल है क्वेश्चन। चलिए एक और करेंगे, कीजिए फटाफट। फिर साइन बराबर कॉस है, दोनों एंगल जोड़ लीजिए, 0 प्लस 18 प्लस 60 तीनों मिलके कितना बनना चाहिए, 90। तो थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, 60 प्लस 18 उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो कितना बचेगा, 12। कॉस 5 थीटा पूछ रहा है, तो 5 थीटा कितना हो गया, 60। कॉस 60 क्या होता है, टफ था क्या क्वेश्चन, इजी एकदम। चलिए और एक करेंगे, फटाफट कीजिए। अब देखिए इस क्वेश्चन में क्या डिफरेंस है, यहाँ दो फंक्शन तो हमें दिख रहे हैं, लेकिन दोनों मल्टीप्लाई में है, इक्वल टू में तो है नहीं। हमें कॉम्प्लीमेंट्री के लिए साइन बराबर कॉस चाहिए था, टेन बराबर कॉट चाहिए था, कॉसेक बराबर सेक चाहिए था, यहाँ तो दोनों ही टेन है, क्या करें। तो इसको ऐसे समझिए, ये क्या हो रहा है, ये टेन 2 थीटा यहाँ पे, इसको मैं इधर भेजूं तो 1/tan 3 थीटा हो जाएगा। अब ये tan 2 थीटा है, ये 1/tan ऊपर जाएगा तो क्या बना देगा, कॉट, और जब tan से कॉट बनता है तो थीटा क्या रहता है, सेम रहता है।
अब ये tan 2 थीटा बराबर cot 3 थीटा हो गया। अब ये कॉम्प्लीमेंट्री अपने को क्लियर दिख रहा है, तो दोनों एंगल्स को जोड़ दीजिए। 5 थीटा की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी? 90। थीटा की वैल्यू कितनी आ गई? 18 डिग्री। लीजिए आंसर। आसान था बिल्कुल, लिख लीजिए। चलिए एक और क्वेश्चन है, फटाफट बिना पेन चलाए करना है इस बार, पेन चलना ही नहीं चाहिए। कितना आ रहा है? 30। देखिए बिना पेन चलाए कैसे करेंगे, 4 थीटा माइनस 50 है, ये 50 माइनस थीटा, दोनों को जोड़ेंगे, 50 से 50 उड़ेगा, 4 में से 1 थीटा गया, 3 थीटा। 3 थीटा का मतलब 90 है, तो 1 थीटा का मतलब कितना हो गया? कहीं पेन चला? तो ये क्वेश्चन ऐसे हैं, पेन चलाने की आपको जरूरत ही नहीं पड़ती। एक और करते हैं, चलिए इसको भी कीजिए बिना पेन चलाए। देखिए कितना आसान है, 3 थीटा प्लस 2, 5 थीटा की वैल्यू, ये 45 उधर जाके माइनस होगा, तो 5 थीटा की वैल्यू 45 है, तो 1 थीटा कितना हो गया? 9 डिग्री। आसान था। चलिए इसको बताइए फटाफट। ये cot थीटा उधर चला जाएगा, tan बराबर cot हो गया, यानी थीटा प्लस थीटा, 2 थीटा 90 है, तो 1 थीटा की वैल्यू कितनी आ गई? 45। साइन 45 होता है 1/√2, cos 45 होता है 1/√2, दोनों को जोड़ेंगे तो 2/√2। इसको क्या लिख सकते हैं? ये लीजिए आंसर। तो क्वेश्चन बहुत सिंपल है कॉम्प्लीमेंट्री के, और मैं तो ये कहता हूँ पूरी ट्रिग्नोमेट्री बहुत सिंपल है अगर तरीके से पढ़ो तो। चलिए यहाँ सेक है, यहाँ कॉसेक है, क्या करना है? दोनों को जोड़ के 90 करना है। ये माइनस का 50 प्लस का 50 कट गया, 4x में से 1x गया, 3x बराबर 90, तो x की वैल्यू 30। बताओ क्वेश्चन कितने सिंपल है, आ रहे हैं अच्छे से समझ में? चलिए तो यहाँ आके हमारी बात कंप्लीट हो गई है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कंसेप्ट की। जल्दी से लिखिए नेक्स्ट हेडिंग। अब हम बात करेंगे आइडेंटिटीज। देखिए आइडेंटिटी का मतलब होता है सर्वसमीका। मतलब एक ऐसा स्टेटमेंट जो हमेशा अपनी वैल्यू वही रखेगा इररेस्पेक्टिव ऑफ द थीटा। मान लीजिए आपने कुछ भी एक इक्वेशन लिखी है और उसकी वैल्यू x पे डिपेंड ही नहीं कर रही है, x की वैल्यू चेंज करते रहो, y की वैल्यू हमेशा सेम आ रही है, ऐसी कोई इक्वेशन होती है उसको हम आइडेंटिटी कहते हैं, जिसकी वैल्यू कभी चेंज नहीं होती। तो यहाँ ट्रिग्नोमेट्री की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे क्या है, 3 आइडेंटिटीज है हमारे सामने। वैसे तो बहुत सारी होती हैं, पर हमें मेनली जो पढ़नी है अपने कोर्स में वो 3 है। सबसे पहले मैंने लिखा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ये हमेशा क्या होगा? थीटा की कोई भी वैल्यू रख दीजिए, इसकी वैल्यू हमेशा क्या निकल के आएगी? 1 ही निकल के आएगी। सेकंड हम पढ़ते हैं सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, और लास्ट वन हम पढ़ेंगे कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ये 3 ही आइडेंटिटी हम पढ़ने वाले हैं। ऐसे आप अगर जाओगे तो ट्रिग्नोमेट्री के अंदर अगर मैं फॉर्मूलाज की बात करूं ना, तो नहीं करते ही 1000 प्लस फॉर्मूले मिल जाएंगे आपको, पर उनमें से हम सिर्फ कितने पढ़ने वाले हैं? ये सिर्फ 3। क्लियर? लिखिए फटाफट इनको। लिख लिया सबने? चलिए देखिए इन तीनों आइडेंटिटीज का मतलब ये हो गया, थीटा की वैल्यू कुछ भी रख दीजिए, हमेशा इनकी वैल्यू क्या आएगी? 1 आएगी। तो सबसे पहले मैं सेकंड वाले की बात करूंगा, यहां से हम स्टार्ट करेंगे सेकंड वाले से। ये क्या कहता है, ध्यान से देखिए, ये कहता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या है? ठीक है, अच्छे से देखिए, क्या यहाँ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दिख रहा है आपको? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अलजेब्रा में क्या सीखा था? ए प्लस बी और ए माइनस बी। तो क्या इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ, सेक थीटा प्लस टेन थीटा इंटू सेक थीटा माइनस टेन थीटा, और इक्वल टू क्या है? सही बात है। अब मुझे एक चीज बताइए, अगर मैं सेक थीटा प्लस टेन थीटा को अगर मैं के मान लूं, तो बताइए सेक थीटा माइनस टेन थीटा क्या हो जाए? देखो अगर इसकी वैल्यू के है तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? ये इधर जाएगा तो अपॉन में चला जाएगा, क्या बन जाएगा? 1 अपॉन के। सही बात है क्या?
अब अगर इन दोनों को मैं जोड़ता हूं तो tan से tan कट जाएगा, ये क्या बनेगा 2 sec थीटा, ये क्या बन गया k प्लस 1/, सही है। आगे देखिए, यहां से अगर मुझे sec थीटा निकालना है, इसका एलसीएम ले लेता तो ऊपर तो बनता k स्क्वायर प्लस 1, नीचे बनता k और ये 2 इधर और आ गया, ये ऐसा कुछ हुआ k स्क्वायर प्लस 1/2k। दिख रहा है सबको? अब इस चीज का यूज करके मैं क्या कर सकता हूं, अच्छे से देखिए, क्या ये sec थीटा की वैल्यू दी हुई है k स्क्वायर प्लस 1/2k, क्या ये सिंगल फंक्शन है कि जब भी sin थीटा की वैल्यू 3/5 दी हुई है तो हम क्या बनाते हैं, ट्राइंगल बनाते हैं। तो इस sec थीटा से भी क्या मैं ट्राइंगल बना सकता हूं? आप बोलोगे सर बिल्कुल बना सकते हैं, क्या तकलीफ है अपने को, ट्राइंगल बनाइए। ये ट्राइंगल sec थीटा अगर है तो पहले k स्क्वायर प्लस 1 में यहां लिखूं या यहां लिखूं, sec थीटा k स्क्वायर प्लस 1 कहां जाएगा, k स्क्वायर प्लस 1 जाएगा यहां पे, और 2k कहां जाएगा, 2k जाएगा। अब इसके स्क्वायर में से अगर कोई इसका स्क्वायर निकालेगा तो ये वाली चीज पता है क्या बचेगी, ये बचेगी k स्क्वायर माइनस, ये k स्क्वायर माइनस 1, ये k स्क्वायर प्लस 1, ये 2k। यानी कुल मिला के अपने को क्या समझ है, ये चीज मैंने आपको समझाने के लिए लिखी है कि ये ऐसे करके ये ट्राइंगल बना है। ये चीज आपको याद नहीं रखनी है, कोई काम नहीं आएगी आपके। आपके क्या चीज काम आएगी उसकी बात कर लेते हैं। आपको इतनी सी बात याद रखनी है कि कभी भी क्वेश्चन दिया हुआ हो sec थीटा प्लस या माइनस tan थीटा और बराबर k लिखा हुआ हो, इससे आप सीधा एक ट्राइंगल बनाएंगे। यहाँ लिखेंगे k स्क्वायर प्लस 1, यहाँ लिखेंगे 2k, यहाँ लिखेंगे k स्क्वायर माइनस 1। बस ये इतनी सी बात आपको याद रखनी कि जब भी sec प्लस 10 दे दे या sec माइनस 10 दे दे, दोनों में से कोई भी दे सकता है, दोनों एक साथ नहीं देगा, ध्यान रखना। या तो sec प्लस 10 लिखेगा या sec माइनस 10, इधर कोई वैल्यू देगा, वो वैल्यू दे दी, आप फटाक से ये ट्राइंगल बना लो। बस ये बात ध्यान रखो, और ये बात बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। देखिए फटाफट लिख लिया सबने, आ जाए क्वेश्चन पे सीधा। चलिए, बहुत देर से आप सोच रहे होंगे सर सिखा तो दिया, क्वेश्चन कैसा आएगा ये बताओ। देखिए क्वेश्चन ऐसा आएगा, आपको लिखा हुआ आएगा sec थीटा प्लस tan थीटा बराबर 3। जल्दी से बताइए 2 sin थीटा प्लस 3 cos थीटा की वैल्यू क्या बनेगी। एक क्वेश्चन मैं सॉल्व करके बता रहा हूँ, नेक्स्ट आप अपने आप करेंगे। देखिए sec प्लस tan अगर 3 दिया हुआ है, इसको देखते ही हमारा ट्राइंगल क्या बनेगा, जल्दी से बता दो। ये k की वैल्यू 3 है तो k स्क्वायर प्लस 1 कितना हो जाएगा, 3 का स्क्वायर प्लस 1 10, 3 का डबल है, k स्क्वायर माइनस 1 8। हमारा ट्राइंगल कौन सा बन गया, 6 8 और 10 वाला। अब इस ट्राइंगल को देख के ये वैल्यूज बताओ, साइन थीटा की वैल्यू बताओ जल्दी से इस ट्राइंगल को देख के, 8/10। कॉस थीटा की वैल्यू बताओ, दिख रहा है सबको? तो ये कितना बन गया, 16 प्लस 18/10, 34/10, 17/5। ये लीजिए आपका फाइनल। क्या क्वेश्चन टफ है क्या, इजी है बिल्कुल। तो देखिए ट्रिग्नोमेट्री अगर तरीके से पढ़ोगे तो कुछ भी टफ नहीं है, सारा खेल है कि आपने पढ़ाई किस तरीके से की, उस पर सब डिपेंड करता है। हर क्वेश्चन आपका होगा अगर मैंने जैसे बताया उस तरीके से कैटेगराइज करते हुए अगर आप पढ़ते हो। लिखिए फटाफट। तो तैयार हैं अगले क्वेश्चन के लिए फिर? चलिए खुद करके बताइए मुझे। क्वेश्चन है sec थीटा माइनस tan थीटा बराबर 5। जल्दी से बताओ, 4 sec स्क्वायर थीटा प्लस 3 cosec स्क्वायर थीटा। जल्दी से बताइए कितना आएगा। चलिए देखते हैं। sec माइनस tan 5 दिया हुआ, फटाक से आप ट्राइंगल बनाओगे या नहीं बनाओगे? ट्राइंगल में क्या लिखोगे, 5 का स्क्वायर 25 और 1 26, 5 का डबल 5 का स्क्वायर माइनस 1, ये 10 24 26 हमारा क्या बन गया, ट्राइंगल बन गया।
सेक स्क्वायर की बात कर रहा है तो सेक की वैल्यू यहाँ बन गई है 26/10। इसको क्या मैं 13/5 लिख सकता हूँ, इसका स्क्वायर प्लस 3। कोसेक की वैल्यू यहाँ 26/24 है तो क्या उसको मैं 13/12 लिख सकता हूँ। ये लीजिए, तो ये बन गया 4 × 169/25 प्लस 3 × 169/144। यही बना। अब इसको थोड़ा इजी सॉल्व करना है तो क्या करो, 169 तो कॉमन ले लो, ये 144 × 4 हो गया, ये 25 × 3 हो गया, अपॉन में 25 × 144। अब इतनी मेहनत तो आपको खुद ही करनी पड़ेगी। क्वेश्चन थोड़ा सा कैलकुलेटिव बन गया, टफ तो नहीं बोलेंगे इसको हम, हल्की सी कैलकुलेशन आपको एक्स्ट्रा करनी पड़ेगी। और ये मैंने आपको बता रखा है, एसएससी आपसे कैलकुलेशन नहीं करवाना चाहती, वो सिर्फ आपका दिमाग चेक करती कि आप कैलकुलेशन करते हो या दूसरा रास्ता निकालते। क्लियर है? चलिए एक और क्वेश्चन लेते हैं। चलिए ये बताइए फटाक से, अगर ये कर दोगे मतलब आपको ये कंसेप्ट समझ में आ गया। चलिए चेक कर लेते हैं। देखिए ट्रायंगल क्या बनेगा, इसको देखते ही हम फटाक से ट्रायंगल बनाएंगे। 16 + 1 17, 4 का डबल 8, 16 - 1 15। क्या ट्रायंगल वैल्यू पटक दीजिए। साइन थीटा की वैल्यू हो गई 15/17, कॉस थीटा की वैल्यू हो गई 8/17। 15 × 3 45 प्लस 40/17, ये हो गया 85/17 यानी कि 5। क्या टाइम लगने वाला क्वेश्चन था क्या? इजी है बिल्कुल। चलिए बहुत बढ़िया, यहाँ तक अगर समझ में आ गया है तो चलते हैं आगे। अब मैं बात कर रहा हूँ हमारी 3 नंबर आइडेंटिटी की। पहली थी साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1, दूसरी थी सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर बराबर 1, और तीसरी क्या है, कॉसेक स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर बराबर क्या 1। इसकी बात करें तो देखिए इसको मैं डायरेक्ट बता रहा हूं आपको, जैसे हमने यहां मैं बाइफरकेशन कर देता हूं। सेक +-10 के लिए हमने क्या देखा था, ट्रायंगल क्या बना था इसका, यहाँ k² +1 2k और k² -1। यहाँ एक छोटा सा फर्क आएगा। क्या फर्क आएगा कि कभी भी आपको कॉसेक थीटा प्लस माइनस कॉट थीटा की वैल्यू 1 हो, इससे जो ट्रायंगल बनेगा सिर्फ इतना सा चेंज आएगा, ये दोनों अपनी जगह बदल लेंगे। 2k यहाँ चला जाएगा और k² -1 यहाँ चला जाएगा। देखिए इन्होंने अपनी जगह क्या कर दी, बदल दी। बस इतना सा फर्क है इन दोनों में। लिखिए फटाफट। अब देखिए गड़बड़ कहाँ होती है मैं आपको समझा रहा हूँ। आपने ये वाला भी सीख लिया, आपने ये वाला भी सीख लिया, आपने तैयारी अच्छी कर ली, चले गए एग्जाम में, क्वेश्चन आया ये वाला। अब आप कंफ्यूज हो रहे हैं कि 2k नीचे रहेगा या 2k ऊपर रहेगा, क्योंकि आपने तो दोनों फॉर्मूले देखे, एक में 2k नीचे, एक में 2k इधर है। अब आप कंफ्यूज हो जाते हो एग्जाम हॉल के अंदर कि 2k को मैं कहाँ रखूं। ये सिर्फ इतना सा कंफ्यूजन देख लीजिए 2000, ये जो इतना सा कंफ्यूजन है 2k यहाँ आएगा या नीचे आएगा, इस कंफ्यूजन की वजह से जहां मेरे नंबर 200 में से 200 आने थे मैथ्स में, कितने आए 197 पॉइंट। सिर्फ इतने से कंफ्यूजन, जबकि मुझे क्वेश्चन आता था कि 2k यहाँ होगा या यहाँ होगा, मुझे पता है ये बात, दोनों चीजें मेरी पड़ी हुई है, सिर्फ एक क्वेश्चन गलत करने की वजह से मेरे 200 में से 200 रह गए। तो ऐसी एक गलती आपका सिलेक्शन रोक भी सकती है, और आपने सही किया है तो सिलेक्ट करवा भी सकती है। क्लियर है बात? तो ये अब याद कैसे रहेगा 2k नीचे रहेगा या साइड में रहेगा, तो याद कीजिए सेक थीटा के अंदर क्या होता है, ये अपॉन ये आता है, और हमारा सेक थीटा क्या बना था, k² +1 / 2k। याद आ रहा है ये वाली बात? तो इसमें k² +1 यहाँ है और 2k कहाँ चला गया, यहाँ चला गया। इस सेक में ये अपॉन ये होता है इसलिए 2k यहाँ होगा, कॉसेक ये अपॉन ये होता है इसलिए 2k यहाँ होगा। अब करते हैं क्वेश्चन की बात।
लिखिए कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा बराबर दे रखा है 5। जल्दी से बताइए जल्दी से आंसर दीजिए। 33/4। चलिए चेक करते हैं। देखिए ट्राइंगल क्या बनेगा जल्दी से बताओ। 5 का स्क्वायर प्लस 1 26, 5 का डबल 10, 5 का स्क्वायर माइनस 1 24, ये बन गया। टेन थीटा की वैल्यू है 10/24, सेक थीटा की वैल्यू है 26/24, यही है। देखिए ये बन गया 20 प्लस 78/24, कितना हो गया 98/24। कटेगा क्या, 2 से उड़ाएं तो 49/12, ये लीजिए। अब ये 33/4 कब आया, 2 के इधर उधर कर दिया था क्या। तो देखिए जो मैं कह रहा था वही गलती हुई है। ये 10 आपने यहाँ ले लिया, 24 यहाँ ले लिया, तो आंसर ये आ जाएगा। देखिए फटाफट चलें आगे। चलिए तो ऐसे क्वेश्चन कर सकते हो जितने भी आ जाएंगे। अब बात कर लेते हैं अपनी पहली आइडेंटिटी। पहली क्या थी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1। ये थोड़ा सा स्पेशल केस है, इसको अच्छे से याद रखना, ठीक है। इसमें क्या याद रखना अपने को, देखिए इसमें एक छोटी सी बात डायरेक्ट ही याद कर लीजिए आप, कि कभी भी साइन थीटा प्लस कॉस थीटा अगर आपको के दे रखा हो तो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा क्या हो जाएगा, अंडर रूट माइनस। कौन सी बात याद रखनी है कि साइन थीटा प्लस कॉस थीटा अगर के दे रखा हो तो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा क्या हो जाएगा 2 माइनस के स्क्वायर। अगर प्लस वाला ऐसा दे रखा है तो माइनस वाला ऐसा हो जाएगा, और माइनस वाला अगर ऐसा दे रखा है तो प्लस वाला ऐसा। इससे ये बनेगा। क्वेश्चन ले लेते हैं, देखिए डायरेक्ट। मान लीजिए क्वेश्चन लिखा मैंने, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इक्वल टू 17/13। जल्दी से बताइए साइन थीटा माइनस कॉस थीटा क्या हो जाएगा, जल्दी से बताइए। देखिए कैसे करना था क्वेश्चन, समझिए अच्छे से देखना एक बार इस चीज। साइन प्लस कॉस की वैल्यू 17/13 है, तो साइन माइनस कॉस की वैल्यू क्या हो जाएगी 2 माइनस 17/13 का, यही होगा। 13 का स्क्वायर होता है 169, डबल करो 17 का स्क्वायर 13 का स्क्वायर, ऐसा ही बनेगा। 338 में से 289 माइनस कीजिए, 49 का रूट हटाओगे तो ये लीजिए आपका, दिख रहा है आराम से। चलिए एक क्वेश्चन और करेंगे इस पे, पर थोड़ा सा लेवल टफ कर रहा हूँ क्वेश्चन का, देखिए ध्यान से। चलिए बताइए। चलिए देखिए इधर, इसलिए मैंने कहा था बहुत अच्छा क्वेश्चन है, स्टार लगाइए। ध्यान से देखिए एक बार, मैंने यहाँ पे आपको दिया है साइन थीटा माइनस कॉस थीटा की वैल्यू 7/17 दी है, नहीं दी। इससे मैं निकालूंगा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा की वैल्यू, जो कि क्या हो जाएगी अंडर रूट 2 माइनस के स्क्वायर। इस वैल्यू को मैं डायरेक्ट सॉल्व करके दिखा रहा हूँ आपको साइड में। 2 माइनस के स्क्वायर हम यहाँ सॉल्व कर लेते हैं। 2 माइनस इसका स्क्वायर करो 7 का स्क्वायर अपॉन 17 का स्क्वायर, से क्या मिलेगा, ये 17 का स्क्वायर होता है 289, डबल करीजिए 289 का, माइनस 49/17 का स्क्वायर। तो सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा 529/17 का स्क्वायर, ये आ गया अपना 23/17। ये वैल्यू आ गई 2 माइनस के स्क्वायर की।
यहाँ लिख दीजिए 23/17। अब दोनों इक्वेशन अगर मैं ऐड करता हूं तो 2 sin थीटा की वैल्यू क्या बनती है यहाँ पे 23 + 7 30/17। सिर्फ sin थीटा की वैल्यू क्या आ जाती है 15/। ये चीज समझ में आ गई। ये पता लग गया तो इससे क्या बनेगा, इससे ट्राइंगल बनेगा। ये 15 है, ये 17 है, तो ये कितना हो गया 8। ये पता लग गया तो इससे हम लोग ये वैल्यू निकालेंगे। कॉट थीटा की वैल्यू है 8/15, सेक थीटा की वैल्यू है 17/8। अब इसको सॉल्व करना था, एलसीएम हो जाएगा 15 × 8, ऊपर आ जाएगा 16 × 8 माइनस 45 × 17। आंसर नेगेटिव में आएगा, माइनस था ना यहाँ पे, आंसर आपका माइनस में आ जाएगा। जो भी आएगा इसको आप सॉल्व कर लीजिए, ये आपका। तो ये क्वेश्चन समझाने के लिए आपको था कि साइन माइनस कॉस दिया हुआ हो, मैंने 15 × 3 17 तो पड़ा है, ठीक है। तो ये समझाने के लिए था कि साइन माइनस कॉस पता हो तो उससे ट्राइंगल कैसे बनेगा। साइन माइनस कॉस से पहले साइन प्लस कॉस निकालोगे, उससे साइन निकलेगा, उससे फिर आपका ट्राइंगल बनेगा। ट्राइंगल बनने के बाद फिर जो भी सॉल्व करने को बोलेगा वो तो आपको करना पड़ेगा, उसका कोई इलाज नहीं है। अब यहाँ पे मैं आपको एक छोटी सी बात समझाना चाह रहा हूँ। देखो क्या समझाना चाह रहा हूँ, अच्छे से देखिए, इस बात को गांठ बांध लेना बिल्कुल। क्या कह रहा हूं मैं यहाँ पे कि साइन माइनस कॉस अगर दिया हुआ हो और ये वैल्यू अगर ट्रिपलेट से ली हुई हो, तो साइन और कॉस के अंदर दोनों में परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस आता है, यानी एलसीएम भी लोगे तो हाइपोटेन्यूस। 17 आपका हाइपोटेन्यूस है, तो 17 वाला ट्रिपलेट कौन सा है, 17 वाला एक ही ट्रिपलेट होता है, कौन सा 15 8 17। तो यहाँ पे 7 है, यानी 15 - 8 ही 7 आया होगा। तो साइन यानी ट्रिपलेट कौन सा बन गया 15 8 और 17 हो गया। इससे अपने को 17 को देख के अपने को क्लियर हो गया कि ट्राइंगल कैसा बनेगा, यहाँ 17 बनेगा। और साइन माइनस कॉस पॉजिटिव आ रहा है, यानी साइन की वैल्यू बड़ी है, तो 15 और 8 में से साइन बड़ा वाला होगा। ये ट्राइंगल डायरेक्ट बन गया, यानी ये स्टेप, ये स्टेप, ये स्टेप और ये स्टेप, ये 4 स्टेप हम खा के डायरेक्ट ट्राइंगल पे पहुंच जाते हैं। ये सारा भी नहीं करना पड़ता, ये सारे स्टेप भी अपने कम हो जाते। सेम चीज आप पिछले क्वेश्चन में देखिए एक बार। यहाँ पे नीचे क्या था 13, देखते आपके दिमाग में क्या आया, यहाँ तो 13 कंफर्म है। अब साइन प्लस कॉस है, तो जब साइन माइनस कॉस पूछ रहा है तो हमें ध्यान रखना है साइन को हमेशा हमें बड़ा रखना है। साइन को बड़ा रखना है तो 12 यहाँ आएगा, 5 यहाँ आएगा। 12 + 5 17/13 है, तो 12 - 5 क्या हो जाएगा। सीधा आंसर पे पहुंचोगे नहीं पहुंचोगे, ये सारी कैलकुलेशन आपकी बच जाएगी। क्लैरिटी आ रही है थोड़ी बहुत। तो ये तरीके होते हैं समझने के, जो डीप अपन किसी क्वेश्चन को बिल्कुल अंदर से समझते हैं, उस चीज का रिजल्ट ये निकलता है। बाकी तो अंधों की तरह बस करते रहो, ये सीख लिया तो ऐसे करते रहो करते रहो। थोड़ा सा दिमाग लगाओगे कि हाँ इससे अपने को हिंट मिल रहा है, हम सीधा आंसर पे पहुंच जाए। क्लियर, चलिए लिख लीजिए इस बात को भी अच्छे से। चलें आगे। अब देखिए यहां तक आप समझ गए हो, अब एक स्पेशल चीज और बता देते हैं। ये वाली बात बहुत ज्यादा काम की है, कई सारे स्टार लगा लेना। अगर क्वेश्चन ऐसा आ जाए sec थीटा + tan थीटा बराबर 2 + √, और क्वेश्चन क्या पूछ ले आगे 3 sin थीटा की वैल्यू, ऐसा क्वेश्चन। तो हमें तो ये पता था भाई sec + tan अगर k दिया हुआ हो तो उससे हम क्या बनाते थे, ट्राइंगल बनाते थे। ट्राइंगल कैसे बनाते थे, यहाँ k² + 1 होता था, यहाँ 2k होता था, यहाँ k² - 1। अब k को अगर मैं 2 + √3 रखूं तो 2 + √3 का पहले स्क्वायर करूं, फिर उसमें +1 करूं, 2 + √3 का डबल करूं, 2 + √3 का स्क्वायर करके -1 करूं, तो ये वैल्यू क्या है बहुत अजीब सी बन जाएगी। फिर उन अजीब सी वैल्यूज से ये सॉल्व करना और अजीब हो जाएगा। तो ऐसे टाइम पे हमें क्या ध्यान रखना है, हमें ध्यान रखना है, एक मूवी आई थी अगर आपने कभी देखी हो, अमिताभ बच्चन और गोविंदा की, कौन सी, छोटे मियाँ बड़े।
तो ध्यान रखना कि जब भी sec प्लस tan की वैल्यू दो टुकड़े हों, सिंगल हो तो k है, सीधा पटक दो फॉर्मूले में, दो टुकड़े आ जाएं तो हमें कंसेप्ट लगाना है बड़े मियाँ छोटे मियाँ। ठीक है, बड़े मियाँ छोटे मियाँ क्या कहते हैं कि sec हमेशा बड़े मियाँ होंगे और tan हमेशा छोटे मियाँ। इन दोनों में से 2 और √3 में से बड़ा कौन है? √3 बड़ा है। √3 की वैल्यू होती है 1.7, 2 की वैल्यू होती है 2। बड़ा कौन हुआ? ये है हमारा sec थीटा, ये है हमारा। बात समझ में आ रही है? जो बड़ा है वो sec है, जो छोटा है वो tan है। क्लियरिटी आ गई? अब sec थीटा की वैल्यू 2 है, इससे ट्राइंगल बनाना जरा। मैंने कहा भैया sec थीटा की वैल्यू 2 है, ट्राइंगल बनाओ, क्या बनेगा? sec थीटा है तो ये 2 हो गया, ये 1 हो गया, तो ये कितना हो गया? अच्छा, मैं कहता हूं tan थीटा की वैल्यू ये है, इससे ट्राइंगल बनाते हैं। इससे ट्राइंगल क्या बनेगा? दोनों से ये क्या बन जाएगा? तो क्या दोनों ट्राइंगल सेम बन रहे हैं क्या? देखो जरा, वो सेम बन रहे हैं। इसका मतलब ये खेला होता है एक तरीके का। इस कंसेप्ट को अपने को ध्यान रखना, बड़े मियाँ छोटे मियाँ, जो बड़ी वैल्यू वो sec, जो छोटी वैल्यू वो tan, और इसके अकॉर्डिंग किसी भी एक को पकड़ के आप ट्राइंगल बना लो, चाहे ये बना लो चाहे ये बना लो, एक ही बात है। अब कोई सा भी एक ट्राइंगल देख के बताओ 3 sin थीटा की वैल्यू क्या होगी? sin थीटा हो गया √3 अपॉन, क्या आंसर आ गया? 3√3/। इजी है, देखिए फटाफट। देखिए ये जो कंसेप्ट है बड़े मियाँ छोटे मियाँ, ये किसी किताब में लिखा हुआ नहीं है, ये मेरा पर्सनल बनाया हुआ है। ठीक है, पेटेंट है अपना इसके ऊपर। एक क्वेश्चन और हो जाए। चलिए फटाफट बताइए, ये आंसर आ रहा है क्या 8/√5? चलिए चेक करते हैं, देखिए बड़े मियाँ है sec थीटा, इन दोनों में से बड़ा कौन है? √5। तो sec थीटा की वैल्यू क्या हो गई? √5। ट्राइंगल क्या बन गया? ये √5, ये 1, 5 - 1 4, रूट लिया तो यहाँ sin थीटा की वैल्यू हो गई 2/√5, cos थीटा की वैल्यू हो गई 1 ये 3 × 2 6 + 2 8/5। ये लीजिए आपका आंसर बिल्कुल सही है। तो इजी है कंसेप्ट, बड़े मियाँ छोटे मियाँ। सेम यही चीज किस में चलेगी? अगर cosec माइनस कॉट हो या प्लस कॉट हो, और ऐसा ही a + b दे दे या a - b दे दे, तो ध्यान रखना यहाँ पे भी यही कंसेप्ट चलेगा अपने का। ये बड़े मियाँ है और ये हमारे छोटे मियाँ। सेम चीज अकॉर्डिंगली इधर कर दें, तो cosec कॉट में भी यही वाला कंसेप्ट चलेगा। ठीक है, साइन कॉस के अंदर ये वाली बात है, cosec कॉट और sec tan दो जगह ये वाला कंसेप्ट चलता है। लिख लीजिए और इसी के साथ एक क्वेश्चन भी कर लीजिए। जल्दी से बताइए, इतना टाइम नहीं लगना चाहिए। देखो ये बड़े मियाँ है, दोनों में से बड़ा कौन है? ये बड़ा है, तो cosec की वैल्यू क्या हो गई? 3 हो गई। ट्राइंगल बनाते हैं, यहाँ 3 आ जाएगा, यहाँ 1 आ जाएगा, तो 9 में से 1 गया 8, रूट लिया तो √2। इस ट्राइंगल से यहाँ वैल्यू पटकिए, 2 × 1/3 प्लस 3 × 2√2/3। ये कितना बन गया? 2 + 6√2/3। 2 कॉमन ले लें तो 1 + 3√2/3
ऐसा कैसे भी करके आंसर। क्लियर? तो देखिए अब तक हमने क्या क्या सीखा, एक बार रिकैप ले लेते हैं छोटा सा। आज की क्लास की अगर मैं बात करूं, आज की क्लास में हमने सीखा एक तो कॉम्प्लीमेंट्री। कॉम्प्लीमेंट्री में किसी को तकलीफ? कॉम्प्लीमेंट्री का फंडा क्या याद रखना है? a प्लस बी कितना होना चाहिए? 90, पहली बात। दूसरी बात, डबल फंक्शन होना चाहिए। कितने फंक्शन होने चाहिए? 2 फंक्शन होने चाहिए। साइन कॉस हो, कोई भी 2 हो, tan के साथ कॉट हो, साइन के साथ कॉस हो, कोसेक के साथ सेक हो, 2 फंक्शन तो होने चाहिए। ये कॉम्प्लीमेंट्री की बात। दूसरी बात हमने करी है किसकी? आइडेंटिटी की बात करी है, सर्वसमीका। कितनी आइडेंटिटी पढ़ी हमने? 3 पढ़ी है। कौन कौन सी? साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर 1 होता है, सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर 1 होता है, और कॉसेक स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर भी 1 होता है। इसके लिए क्या याद करवाया है? ट्राइंगल क्या बनता है? के स्क्वायर प्लस 1 2k और के स्क्वायर माइनस। इसके लिए ट्राइंगल क्या बनता है? के स्क्वायर प्लस 1 के स्क्वायर माइनस 1। और इसके लिए क्या बताया था कि साइन प्लस कॉस अगर के हो तो साइन माइनस कॉस क्या हो जाता है? 2 माइनस के स्क्वायर। ये वाला फंडा। ये लास्ट में एक बात और करी थी इन दोनों के लिए, कौन सी? अगर के की वैल्यू सिंगल ना देके डबल वैल्यू दे दे कुछ, तो छोटे मियाँ बड़े मियाँ। क्लियर है? याद रहेगा? चलिए, ये बातें तो हो गई हमारी आज की। इससे पिछली क्लास में हमने क्या क्या देख लिया था? पिछली क्लास में हमने बेसिक्स देखे थे, उसके बाद हमने ट्राइंगल मेथड देखा, और उसके बाद हमने टेबल और कर लिया। इतना ही किया था। तो ये वाला काम हो गया, ये वाला काम हो गया। कल हम क्या करेंगे अब वो समझ लीजिए। इतना कल की क्लास में जब आप आओ तो कम से कम ये दोनों दिन का आपको अच्छे से रिवाइज करना है, और जो टेलीग्राम पे शीट डाली हुई है उसमें इनसे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन है वो सारे कर डालो, और जो भी डाउट हो कल आते पूछ। क्लियर? चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।